नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी हम कोरोना की खबरों से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज हम बात करेंगे, समीक्षा करेंगे दोस्तों राजनीतिक विषय पर भी, और जलदाय विभाग में फर्जी डिग्रियों के दम पर भादरा क्षेत्र में लगे कई अनेकों कर्मचारियों की भी बात करेंगे। दोस्तों, ये मामला भी दिनों दिन गरमा रहा है और एक प्रकार से ये मामला जब से प्रकाश में आया है इसकी जांच भी हो रही है। दोस्तों, इसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं और मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। आज शुरुआत करते हैं कोरोना की। जिस प्रकार से कोरोना के हमने मामले आपको पहले भी बताए थे दोस्तों कि पीक गुजर चुका है, अब विशेषज्ञों ने भी, भारत के विशेषज्ञों ने भी मानना प्रारंभ कर दिया है और लगभग मानने लगे हैं कि पीक कोरोना का गुजर चुका है। अब कोरोना की लहर शांत होने को है। आज भारत में जो आंकड़े आए हैं 1,49,394 और 1,072 लोगों की मौतें हुई है। लगातार 3-4 दिन हो गए ये मौतों का आंकड़ा जो है 1,000 से कहीं अधिक रह रहा है। तो दोस्तों, पीक तो गुजर चुका है और मैं आपको बताऊं तो 3.5 लाख से कहीं अधिक मामले जब आए थे, हमने आपको बताया था वो पीक था, पहले ही बताया था। लेकिन दोस्तों, वो पीक जरूर था, लेकिन उस समय मौतों का आंकड़ा क्या था मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। उस समय 300, 350, 400 के करीब मौतें हो रही थी रोजाना और मामले आ रहे थे 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख। तो आज जब मौतों का आंकड़ा है वो 1,000 से अधिक कैसे है और केसेस जो आ रहे हैं वो 1 लाख, 1.5 लाख के करीब आ रहे हैं, अर्थात केस तो आधे से भी कहीं अधिक कम हो गए। लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो दुगने से भी 3 गुना, 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसमें शोध करने की आवश्यकता है विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को, कि इसमें क्या कहीं कोई नया वेरिएंट आ गया है, क्या कोई घातक वेरिएंट आ गया है, या फिर डेल्टा जो है वो ओमिक्रॉन के स्वरूप पर कहीं ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है, या ओमिक्रॉन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ओमिक्रॉन को भी विशेषज्ञ एक मालिक के द्वारा दी हुई, ईश्वर के द्वारा दी हुई वैक्सीन मान रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से इफेक्ट होने वाले लोगों के शरीर में दोस्तों एंटीबॉडी बताते हैं कि कुछ ही समय बाद में बनना प्रारंभ हो जाती है और वो किसी वैक्सीन की भांति मजबूत एंटीबॉडी होती है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो जितने भी तमाम विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन को लेकर विश्व में अपनी राय दी है, अपनी जिस प्रकार से उनके कमेंट्स आए हैं, आप उनके कमेंट पढ़ेंगे, टीवी चैनलों पर डिबेटें भी हुई है, अखबारों में भी आया होगा, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की इधर उधर ऐसी खबरें तैरती रहती है। तो कुल मिला के ओमिक्रॉन वेरिएंट भी कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ने लगा है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जिस प्रकार से आपने खबरें सुनी थी, कितने तीव्र गति से ये बढ़ता है। मामले बढ़े भी थे भारत में, 3.5 लाख से कहीं अधिक मामले बहुत चंद दिनों में आने लगे थे। 28 दिसंबर को शुरू हुई थी तीसरी लहर और दोस्तों, देखते ही देखते लगभग बताया जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास इसका पीक आ चुका था, अर्थात 3 से 4 हफ्ते में ही इस तीसरी लहर का पीक भी आपने देखा होगा वो आया था और लगभग 3.5 लाख मामले भी आए थे। लेकिन मौतों का आंकड़ा उस समय था 200, 250, 300, 350, 400 से ज्यादा नहीं था। और आज दोस्तों 1,000 से कहीं अधिक मामले मौतों के आ रहे हैं। ये वाकई में शोध करने वाली बात है और हमें चेतावनी इसलिए भी है, हमें सतर्कता रखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इसमें कहीं ऐसा घातक वेरिएंट मिक्स ना हो जो हमें दोबारा किसी लहर में पटक दे और हमारा आसपास, हमारे घरों में नुकसान कर दे। तो इसको लेकर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो विशेषज्ञों की अगर माने दोस्तों तो 7-8 दिन के अंदर अगर मरीजों की संख्या बढ़े ना और कुछ घटने लगे या स्थिर रह जाए तो पीक गुजर गया माना जाता है। और आज तो हम देखें तो भारत में पिछले लगातार 10-12 दिनों से लगातार मामले घट रहे हैं, न कि बढ़ रहे हैं। और आज ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी होने लगी है, रिकवरी रेट भी बढ़ा है और अब रिकवरी रेट 94 से भी कहीं अधिक 95.39 का हो चला है और ये धीरे धीरे 98, 99 और फिर 100 तक भी हो जाएगा। अर्थात आज ठीक होने वाले लोगों की संख्या है 2,96,674 और 1,49,394 मामले आए
कोरोना के केसेज आए हैं। तो दोस्तों वैक्सीन लगी आज मैं आपको बताऊं तो 55,58,760 लोगों को, और अब तक वैक्सीनेट हो चुके लोगों का आंकड़ा है 1,68,47,16,16,068 का। और दोस्तों राजस्थान में कोरोना के मामले अभी भी 8,000 के करीब स्थिर है। आज 8,073 मामले आए हैं, लेकिन 22 लोगों की राजस्थान में भी कोरोना से मौतें हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लगभग 8 से 10 राज्यों में जो है डेल्टा या ओमिक्रॉन का मिक्स वेरिएंट जो है वो फैल चुका है। दोस्तों इसके लिए शोध की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। कोरोना की लहर गुजर रही है, पीक गुजर चुका है, ये विशेषज्ञ भी मानते हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा आज 1,072 का है। कल भी 1,000 से ऊपर था, परसों भी 1,000 से ऊपर था, 11,000 से ऊपर था। तो ये आंकड़ा बढ़ने का रीज़न क्या है, इसके ऊपर शोध की आवश्यकता है। तो दोस्तों कोरोना में आज लगभग इतना ही। अब हम आपको बताएंगे हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो हनुमानगढ़ जिले में भी लगातार मामले आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी लहर में लगभग 200, पहली, दूसरी और तीसरी लहर में अब तक आधिकारिक आंकड़ा जो है हनुमानगढ़ जिले का 292 लोगों की अब तक मौतें बताई जा रही है। संभवतः मौतें इससे कहीं ज़्यादा हुई हो, और कोई अगर किसी कस्बे शहर का व्यक्ति अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो ये भी मान सकता है कि इतनी मौतें तो हमारे यहाँ हुई है, तो ये ज़िले में इतनी मौतें कैसे हुई है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, आधिकारिक आंकड़ा कहीं ना कहीं इसमें कम है, और इससे कहीं बढ़कर, कई गुना ज़्यादा बढ़कर मौतें हुई है। और कोरोना के मामले जो थे उनको भी हम इसी अनुरूप देख सकते हैं। और अब तक अगर आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 29,000 के करीब रोगी मिले 3 लहरों में बताए गए, और रिकवर भी 27,565 के करीब ये आंकड़े आए हैं। तो लगभग अभी भी दोस्तों सक्रिय मामले 1,000 से ऊपर हैं जिले में, और धीरे धीरे ये आंकड़ा नीचे आएगा। तो हमारे जिले में भी अब कोरोना की लहर जो है शांत होने को है, और ये अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो अन्य खबरों के ऊपर बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो 1,000 वनडे खेलने के लिए भारतीय टीम जो है रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अब 999 वनडे मैच खेल चुकी है भारतीय क्रिकेट टीम। और अगर आपको पूरा रिकॉर्ड बताए तो टेस्ट में ये कारनामा अब तक इंग्लैंड ने किया है, और इंग्लैंड ने 1,045 टेस्ट मैच खेल चुके हैं इंग्लैंड की टीम। और इसके बाद में अगर वनडे का आकलन करें तो वनडे में भारत ये रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और अब तक अगर 999 वनडे का मैं आपको सार बताऊं, सभी जो प्रमुख 8 करीब 800 से अधिक वनडे खेलने वाले देश हैं, उनके बारे में 5 देशों के बारे में आपको बताऊंगा। भारत ने 999 वनडे खेले, 518 जीते, 431 में हार मिली, और ये एवरेज है 54.54% जीत का। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 958 वनडे खेले हैं, और 581 में जीत मिली, 334 हारे हैं, और सर्वाधिक ज़्यादा उनका औसत रहा है जीत का, 63.36% मैच उन्होंने जीते हैं। जबकि पाकिस्तान 936 वनडे अब तक खेले हैं, 490 में उनको जीत मिली है, 417 हारे हैं, 53.98 की एवरेज उनकी बैठती है जीत की। और श्रीलंका ने 870 खेले हैं, 395 जीते हैं, 432 हारे हैं, 47 की एवरेज से लगभग उन्होंने मैच जीते हैं। वेस्ट इंडीज ने 834 मैच खेले हैं, 406 मैच जीते हैं, जबकि 388 हारे हैं, और 51.11 की एवरेज वेस्ट इंडीज़ की है। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ इन काफ़ी वर्षों में तो बहुत मैच हारे हैं, लेकिन जब शुरुआत में वेस्ट इंडीज़ की टीम थी तो विश्व की टॉप टीम थी, उस समय वेस्ट इंडीज़ इतने मैच नहीं हारी थी, और उनका एवरेज भी सर्वाधिक एवरेज वाले देशों में आता था। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो पहला मैच भारत ने वनडे का खेला था 1974 को अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड के विरुद्ध, और ये मैच भारत हार गया था। और लगभग 48 वर्षों बाद दोस्तों 1000 टेस्ट खेलने की दहलीज पर, आज वनडे खेलने की दहलीज पर माफ कीजिएगा, भारत की टीम है। और इसमें लगभग 242 खिलाड़ी अब तक भारतीय टीम में पदार्पण कर चुके हैं, खेल चुके हैं। इसके अलावा वनडे के जो प्रमुख रिकॉर्ड है मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है दोस्तों सचिन तेंदुलकर के नाम है। ऐसा क्रिकेटर का ये नाम है जो कि वनडे हो टेस्ट हो दोस्तों सर्वाधिक प्रतिभाशाली
क्रिकेटरों में आता है। और सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा 18,426 रन वनडे में बनाए हैं। इतने रन किसी प्लेयर ने नहीं बनाए हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा शतक भी सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक बनाए हैं वनडे में। और सबसे ज़्यादा अर्धशतक भी सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, 96 अर्धशतक बनाए हैं। और वनडे और टेस्ट मिलाकर सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक भी लगाया है। वो रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर का अभी तक कोई तोड़ दे ऐसा कोई नज़दीक नहीं है। और विराट कोहली का नाम लिया जा रहा था, लेकिन विराट कोहली की भी अब फॉर्म जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं विराट कोहली भी। तो संभवतः विराट कोहली भी इस रिकॉर्ड को ना छू पाए। इसके अलावा दोस्तों अन्य के रिकॉर्ड की अगर व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करूं तो व्यक्तिगत रिकॉर्ड में रोहित शर्मा ने 264 रन वनडे में हाईएस्ट बनाए, ये रोहित शर्मा के नाम है। और जो स्टंप किए हैं वो रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। MS धोनी दोस्तों 123 ऐसे आउट किए MS धोनी ने स्टंप के पीछे, जो स्टंप आउट बोलते हैं, ये उनकी पर्सनल व्यक्तिगत उपलब्धि है धोनी की। इसके अलावा दोस्तों भारत अब 1000 टेस्ट खेलने 1000 वनडे खेलने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर चर्चा करें तो दोस्तों SP सिंह जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी के पूर्व विधायक के भाई है, पूर्व जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने गांव का ताबड़तोड़ दौरा शुरू कर दिया है दोस्तों। अनेकों गांव में SP सिंह का स्वागत भी किया गया। और वो खासकर किस स्तर की बातें करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं। SP सिंह, डॉक्टर सुरेश चौधरी जरूर धुरंधर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, लेकिन SP सिंह की चर्चा करें तो दोस्तों बहुत प्रतिभाशाली ये नेता साबित हो सकते हैं SP सिंह। अगर SP सिंह को कांग्रेस टिकट देती है, जिस प्रकार की बातें करते हैं, हमने एक जब उनका पदार्पण हुआ था, एक जो 9 वर्ष का मिलन समारोह डॉक्टर सुरेश चौधरी ने अपने जन चेतना मंच भवन में किया था, तो उस समय SP सिंह ने जिस प्रकार से बयान दिए थे, उनके बयान सुने थे लोगों ने, हमने उनका एक वीडियो रिकॉर्ड भी किया था। तो जिस प्रकार की बातें SP सिंह ने की दोस्तों, उससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि भादरा के लोगों को अच्छा खासा जागरूक बनाने में SP सिंह बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं, बहुत शानदार भूमिका निभा सकते हैं जिस प्रकार की बातें करते हैं। और युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और किस प्रकार से युवा आगे बढ़े, किस चीज़ की कमी है, किस प्रकार का मनोबल युवाओं को आगे बढ़ने के लिए चाहिए, और बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, और किस प्रकार से गाँव में जागृति लाई जा सकती है, इस प्रकार की बातें दोस्तों SP सिंह करते हैं। और बड़ी संख्या में लोग उनको सुनते भी हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में SP सिंह है जो क्षेत्र के लोगों के दिलो दिमाग पर कितनी जगह बना पाते हैं, और अपने लिए टिकट का बंदोबस्त, कांग्रेस की टिकट का बंदोबस्त कर पाते हैं या नहीं, या ये टिकट फिर डॉक्टर सुरेश चौधरी आगे आते हैं, उनको मिलती है, वो मांगते हैं। अभी ये इस प्रकार का अभियान इनका चल रहा है कि गांव में स्वीकार्यता किस नेता की ज़्यादा होगी, डॉक्टर सुरेश चौधरी को ही आगे लाना चाहेंगे लोग या फिर SP सिंह को, पूर्व जिला कलेक्टर को। ये अभी मंथन चल रहा है बढ़िया परिवार में। तो बढ़िया परिवार इसके ऊपर बारीकी से नज़र गड़ाए हुए और अपना विश्लेषणात्मक समीक्षा, चिंतन, मनन कर रहे होंगे। और देखते हैं आने वाले समय में जल्द ही पता भी लगेगा कि कौन दरअसल कांग्रेस की टिकट की दौड़ में जो है बढ़िया परिवार से आगे है, डॉक्टर सुरेश चौधरी है या SP सिंह है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दोस्तों आज कर्मचारी गणों ने गांधी पार्क में एक मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद में दोस्तों सभी ने तय किया कि रैली के रूप में चलकर बलवान पूनिया विधायक कामरेड के हैं जो उनके कार्यालय तक जाकर उनको ज्ञापन सौंपेंगे और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग करेंगे। जैसा कि दोस्तों काफ़ी दिनों से कर्मचारी गण जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसको लेकर समय समय पर मीटिंगें और रैली, धरना प्रदर्शन भी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। और जिला संयोजक हरिकृष्ण गासलोसिया के द्वारा दोस्तों गासोलिया के द्वारा माफ कीजिएगा के द्वारा उनका नेतृत्व में ये बैठक हुई और रैली के रूप में चलकर विधायक बलवान पूनिया को ज्ञापन दिया। और बलवान पूनिया ने आज
भी उनको जो पहले आश्वासन दिया था वही आश्वासन आज दिया है कि मैं आपकी आवाज़ जो है बुलंद तरीके से आगे उठाऊंगा। पहले भी उठाई थी, आगे भी उठाता रहूँगा, कोशिश करूँगा आपको न्याय मिले, पुरानी पेंशन की बहाली हो, नई पेंशन की व्यवस्थाएं वो समाप्त हो, तो आप आश्वस्त रहिए, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। तो ऐसा आश्वासन आज विधायक की तरफ से इन लोगों को मिला है। इसके अलावा अन्य खबरों का रुख करते हैं। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उनका संचालक है हरीश स्वामी, उनके सानिध्य में उनके एक नवीन प्रतिष्ठान का भी जो शुभारंभ है वो दोस्तों 5 फरवरी को होने जा रहा है, और उसमें SBI ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में ये स्थापित कर रहे हैं। वो SBI बैंक से संबंधित तमाम कार्य जो है यहाँ किए जा सकेंगे। और वार्ड नंबर 3 में ये जो पुरानी स्टेट बैंक वाली गली है, उस गली में आगे जाकर इनका ये संस्थान है, और हरीश स्वामी इसके संचालक है। और दोस्तों 5 फरवरी को इसका भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि इनके धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान विदिश दत्त शास्त्री जी होंगे। और इसके अलावा अनेकों कार्य इसमें अतिथिगण भी होंगे। कार्यक्रम के रूप में ये किया जाएगा। फुलाराम राजौरा है, गोपाल कृष्ण है, और अमर सिंह जी चौधरी है। अनेकों ऐसे शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े हुए अध्यापक गण हैं, इसमें अतिथि है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं, मुख्य खबर पर आते हैं। दोस्तों ये अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपको ये खबर नहीं है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारा स्थानीय बिजली विभाग दोस्तों, विद्युत विभाग, काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, और बजरंग मेघवाल जो कि RTI कार्यकर्ता है दोस्तों, उन्होंने RTI के तहत कई जानकारियां मांगी थी और शिकायतें भी की थी। और जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, एक प्रकार से जांच भी इनकी चल रही है दोस्तों। मैं आपको पूरा पढ़कर अगर बताऊं तो बादरा शहर और देहात क्षेत्र के बिजली विभाग के कर्मचारियों पर फर्जी तरीके से दस्तावेज उपलब्ध करा के नौकरी हासिल करने का एक प्रकार से ये आरोप था, और इस आरोप की विभागीय एक प्रकार से जांच भी चल रही बताई जा रही है। और इस जांच में सर्विस बुक जो होती है उनकी तलब भी कर ली गई है। और इस जांच में अब तक क्या हुआ है, इसके ऊपर दोस्तों बजरंग मेघवाल का भी आरोप है, और इनका मानना है कि ये जांच प्रभावित कर रहे हैं ये कर्मचारी। इनको यहाँ से जिनके ऊपर आरोप है फर्जीवाड़े का, जो कि फर्जी डिग्रियों के दम पर बिजली विभाग में ज्वाइनिंग की हुई है, उन कर्मचारियों द्वारा जांच प्रभावित की जा रही है। और दोस्तों जो जांच चल रही है उस जांच के ऊपर भी सरकार को जो है बड़े स्तर पर निष्पक्ष रूप में उन एजेंसियों के द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता है, और CBI से जांच कराने की मांग जो है बजरंग मेघवाल द्वारा की जा रही है। और इसका रीज़न ये है कि जांच प्रभावित कर रहे हैं, और जहां से ये जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आए थे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कर्मचारी जो कि पेश किया गया और उसके दम पर उनको सरकारी नौकरी ये मिली है दोस्तों, वहाँ सेटिंग की जा रही है, वहाँ भी कुछ लिपापोती का कार्य किया जा रहा है। तो इसको प्रभावित ये ना हो, और इनकी डिग्रियों की पूरे बढ़िया तरीके से इनकी जांच हो, और सरकार को कितना बड़ा धोखा इन्होंने दिया है इसकी भी जांच हो, और जिस प्रकार से कौन कितने सालों से नौकरी कर रहा है दोस्तों, इनकी सारी चीज़ों की जो है जांच हो। तो 5 के लगभग कर्मचारी ऐसे बताए जा रहे हैं। हम अभी इन कर्मचारियों के नाम आपके सामने उजागर नहीं कर रहे हैं। 5 ऐसे कर्मचारी है जो बादरा शहर से हैं, जो कि फर्जी डिग्रियों के दम पर जो है इसमें बिजली विभाग में नौकरी पाए बैठे हैं। और 4 ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्टें पूरी हमारे पास आई हैं, जो कि देहात क्षेत्र से बिजली विभाग का कार्य देखते हैं, बिजली विभाग में कर्मचारी हैं, और उनकी डिग्रियां वगैरह हमारे पास आई हैं। और आगे भी इनकी हम विस्तार से कवरेज भी करेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी करने का भी प्रयास करेंगे, अधिकारियों के भी वर्जन लेंगे। तो कुल मिला के ये मामला दोस्तों बहुत संगीन मामला है। अगर बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को जो है धोखे में रखकर फर्जी डिग्रियों के दम पर अगर ये नौकरियां पाई गई है,
तो इन नौकरियों की जांच होनी चाहिए, इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके साथ दोस्तों समीक्षा में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, समीक्षाएं भी करेंगे नई खबरों के साथ भी। अब जल्दी से मैं आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताता हूँ। बादरा से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव बादरा में आज 6275 से बोली प्रारंभ हुई और 6286 तक चली। 6281 रुपये औसत भाव रहे। तो दोस्तों बादरा मंडी में ज़्यादा भाव नहीं होते हैं फसलों के। मूंग के या ग्वार के अमूमन 2 ही जो भाव है वो हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फसलें यहाँ नहीं आती है, किसान बहुत कम आते हैं। और हनुमानगढ़ जिले में सबसे जो है हल्की मंडियों में बादरा मंडियों को लिया जाता है। नौर की मंडी में ग्वार दोस्तों 6011, चना 4700, मूंग 6300, मोट के भाव 6016 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा 9725, कपास 7800 और ग्वार 5856 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जबकि संगरिया मंडी में नरमा 10,450 के शानदार भाव रहे और ग्वार के भाव 5,957। हनुमानगढ़ मंडी में भी नरमा 10,280 के भाव रहा और सरसा मंडी में नरमा 10,032 और कपास के भाव 8,000, सरसों के भाव 7328, ग्वार के भाव 5900 रुपये। फतेहाबाद मंडी में नरमा 9600 रुपये, कपास 7800 रुपये। जबकि एलनाबाद मंडी में दोस्तों नरमा 10,080 का भाव रहा, कपास के 8,050, सरसों के भाव 6,919 और ग्वार के भाव 6,016, मूंग के भाव 6350, चना के भाव 4650, गेहूं के भाव 1950, बाजरा के भाव 1800, मूंगफली के भाव 4350। जबकि काले तिल का भाव 10,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। शिवानी मंडी में ग्वार 6,080, चना के भाव 4801 रुपये, मूंग के भाव 6,000। जबकि बाजरा के भाव इसमें माफ कीजिएगा गंगानगर में नरमा के भाव 10,470, ये भी सर्वाधिक भाव नरमा के दोस्तों गंगानगर में रहे और ग्वार के भाव 5,945, चना के भाव 6,600। जबकि सरसों के भाव 7287 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अनूपगढ़ में नरमा के भाव 10,600 आज के सर्वाधिक भाव। दोस्तों अनूपगढ़ में जो है नरमा लगातार रिकॉर्ड तोड़ भाव नरमा के अनूपगढ़ से मिल रहे हैं। गोलूवाला में नरमा 10,163 और रावतसर में भी 10,160 के करीब और बरवाड़ा मंडी में भी ग्वार 5,681 बिका है। ये रहे आज के दोस्तों मंडियों के ताज़ा भाव। इसके अलावा मौसम के मिजाज के बारे में आपको बताएं तो आज दिन में तेज धूप निकली है, लोगों ने रात की सांस ली। 2 दिनों से पिछले दोस्तों कोहरा छाया हुआ था और देर तक सुबह जो है जब हम सोकर उठते थे तो कोहरे की पूरी परत हमें आसपास छाई हुई धुंध के रूप में दिखाई देती थी और तेज 10-11 बजे 12 बजे नहीं जबकि 2-3 बजे तक जाकर वो है कोहरा छंटता था और उसके बाद में हल्की धूप दिखाई दे रही थी। लेकिन आज दिन बिल्कुल खुला हुआ था और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं मंद मंद चल रही थी और मात्र 15 से 20% ही बादल थे और रात्रि को भी ये बादल जो है वो 10-15% ही रहने वाले हैं और 12 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। हवा भी इसी क्रम में चलती रहेगी। कल 5 फरवरी को क्या रहेगा मौसम? 8 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, सुबह 16 से 19 रहेगा, शाम को 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को देर रात को रहेगा। जबकि 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 10-15% बादल ही छाए रहेंगे। शाम होते होते तो बहुत कम हो जाएंगे, 3 से 5% बादल रहेंगे। रात्रि को भी बहुत कम 7% तक मात्र बादल रहेंगे और दोस्तों हवाएं 11 किलोमीटर तक रात्रि को चलेगी और 9 से 11 के टेम्परेचर के रूप में आपको तापमान भी रात्रि को कम ही मिलेगा और मौसम साफ रहेगा। तो बरसात अब हमारे इलाके में 2-3 दिनों तक, आने वाले 2-3 दिनों तक भी नहीं दिखाई दे रही और जो शीतलहर का प्रकोप सा हमें कल दिखाई दिया था, ठंडी हवाएं चल रही थी, वो आज कुछ कम हुआ है। लेकिन आज शाम को ज़रूर सुबह शाम की ठंड जो है वो आपको महसूस होगी। तो आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।